हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें से वर्ड जो है सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर है। और एमएस वर्ड में हम लिखने से रिलेटेड हर प्रकार के काम करते हैं। तो दोस्तों, आप सारे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको पहले कंटेंट बता देता हूं ताकि आप लोग ध्यान से सारी चीज़ों को देख पाएंगे। इसमें मैं एमएस वर्ड का पूरा ओवरव्यू बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड में चारों तरफ क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ये एक तरह से एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें सारे टूल्स और सारी चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेसिफिक अलग अलग जो टूल्स आने वाले हैं उसके अंदर होम मेनू, इंसर्ट मेनू, उसके बाद जितने भी मेनूज़ हैं हर एक का अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। तो वो वीडियो आप नेक्स्ट में देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आप सिंपल सा लिखने से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे एक लेटर बनाना, बायोडाटा बनाना। फिर उससे बेटर काम होता है फॉर्म, टेबल्स को और डिफ़िकल्ट टेबल्स को कैसे अरेंज करके आप एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं, इस तरह का काम करना। फिर इससे और ऊपर आप जाएंगे, अगर आप इसमें कोर नॉलेज लेंगे एमएस वर्ड का, जिसमें ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें भी आपको नॉलेज में आ जाएं, तो आपको इस अगले वीडियो में वो भी जानने को मिलेगा। तो कोर नॉलेज में आप इस एमएस वर्ड में ड्राइंग पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब एक पम्पलेट बनाना, ब्रोशर बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, लेटर हेड बनाना, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाना, इस तरह की पोस्टर्स बनाना, इस तरह की सारी चीज़ें आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। जी, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के बारे में सभी ने सुना है, बेसिक में सभी लोग एमएस वर्ड को सीखते ही सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये आपके सामने एमएस वर्ड की स्क्रीन जब स्टार्ट होगा तो वो इस तरीके से आपके सामने आएगा। एमएस वर्ड स्टार्ट करने में आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं, जब हम एमएस वर्ड क्लिक करके स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर स्टार्ट करें, जब हम एमएस वर्ड फिर से क्लिक करके स्टार्ट करते हैं तो सामने एक विंडो आती है जिसमें यहाँ पे पूछता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और उस तरफ आप देखेंगे इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स आता है। आप इस पर भी थोड़ा सा गौर करें। ये जो इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स आ रहा है, इसमें आपको बहुत सारे प्रीडिफाइन सैम्पल्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप आइडिया ले सकते हैं कि आप एक रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, आप एक बिल बुक कैसे बनाएंगे, आप एक मीटिंग एजेंडा कैसे बनाएंगे, आप फ़ोन बुक कैसे क्रिएट करेंगे। इस तरह के बहुत सारे सैम्पल्स इसमें हैं। तो जैसे इंस्टॉल टेम्पलेट में आप क्लिक करेंगे, सामने आपकी स्क्रीन में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, स्क्रीन में ये कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें से आप अपनी इच्छानुसार क्लिक करिए, आपके सामने वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। खुलने के बाद आप उसमें मेटा करके जो टेक्स्ट आपको डालना है एडिट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं कि इंस्टॉल्ड विंडो जो इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स है, इसकी मदद से आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को कैसे बनाना चाहिए। आप मीटिंग के लिए कोई फाइल तैयार कर रहे हैं, रिज्यूमे तैयार कर रहे हैं, या फिर आप सेमिनार अटेंड करने वाले हैं और उसमें कोई चीज़ आपको बनानी है जो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बनाऊँ, तो इसकी मदद लीजिए। इसमें देखिए आपको आइडिया मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे फाइल में न्यू करके और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। ये खुल गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में बीचों बीच में आपको पेज मिलता है यहाँ पे, और पेज के बाद अब मैं इसका पूरा ऊपर का बता दूं। एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड विंडो में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। एमएस वर्ड विंडो में ऊपर, दाएं, बाएं, नीचे सारी चीज़ों को मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे टॉप वाली जो लाइन आपको वहाँ दिखाई दे रही है, सबसे टॉप वाली लाइन जो वहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रही है, उसमें आपको मिलेगा सबसे टॉप वाली लाइन में, देखिए आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। तो ये जो होता है लाइन, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। सबसे टॉप वाली लाइन टाइटल बार, इसमें प्रोग्राम का नाम, फाइल का नाम और उधर 3 विंडो कंट्रोल बटन दिखाई देते हैं। ओके, तो ये हुआ टाइटल बार सबसे ऊपर वाला। उसके ठीक नीचे फाइल, एडिट, व्यू, रिव्यू, ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं, इसको बोलते हैं मेनू, और ये मेनू की लाइन को हम बोलते हैं मेनू बार। तो प्रोग्राम के सारे मेनू एक लाइन में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे मेनू बार हैं। अब वो उधर कोने में एक गोल सा बटन आपको दिखाई दे रहा, तो वो जो गोल बटन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ ऑफिस बटन। ओके, ऑफिस बटन मतलब कि ऑफिस, एमएस ऑफिस या फिर वर्ड जो है, वर्ड सॉफ्टवेयर है, उससे रिलेटेड कुछ काम की चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। अब उसमें क्या क्या मिलेगा वो मैं आगे क्लियर करता हूँ। अब उससे थोड़ा नीचे आते हैं।
फाइल एडिट व्यू के ठीक नीचे यहाँ से वहाँ तक पूरे आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी टूल बार, इसको हम बोलेंगे टूल बार। ओके, टूल बार्स के ठीक नीचे, अच्छा टूल बार पे भी ध्यान दीजिए, होम मेनू की टूल बार खुली है, आप व्यू में क्लिक करेंगे तो व्यू का टूल बार सामने आएगा, आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का टूल बार सामने आएगा, मतलब हर एक मेनू का टूल सामने आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद होम मेनू में अगर आप गौर करें, होम मेनू में देखिए आप, ये 5 भागों में डिवाइडेड है और हर एक सेक्शन का अलग अलग नाम है। शुरू का जो सेक्शन है आपका उसका नाम है, नीचे लिखा है क्लिपबोर्ड। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है उसमें लिखा है फॉन्ट, तीसरा सेक्शन है पैराग्राफ का, चौथा सेक्शन है स्टाइल का और उसके बाद है आपका एडिटिंग। ओके, तो होम मेनू को इस तरीके से 5 भागों में डिवाइड करके अलग अलग टूल्स को सेपरेट कर दिया गया है। तो एडिटिंग में आपको कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे और ठीक है, अभी इसमें अपन डिस्कशन करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मेनू बार के बाद आपका टूल बार, टूल बार के बाद वो जो है सेक्शन की हेडिंग्स थी वो हो गई। अब उसके नीचे आप देखिए रूलर बार है, इसको बोलते हैं हम रूलर बार। रूलर बार आपकी ये जो आपको दिखाई दे रही है इंचेस वाली लाइन 1 2 3 4 यहाँ पे स्केल जैसा बना हुआ है, इससे आप मेजरमेंट लेते हैं कि मैं जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जो मैं बिल बुक बना रहा हूँ, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो कितने इंच बाई कितने इंच का है। अगर आपको नापने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर आप यहाँ पे मेजरमेंट के लिए रूलर बार की तरफ ध्यान देंगे। रूलर बार यहाँ भी मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी, लेफ्ट साइड एंड टॉप साइड दोनों साइड आपको रूलर बार मिलेगी। अब भी इधर आते हैं, इस साइड एक लाइन आ रही है जिससे आप पेज को अप डाउन खिसकाते हैं, तो ये जो लाइन आ रही है दिस इज कॉल्ड दी स्क्रॉल बार। और ये स्क्रॉल बार इधर दिख रही है, नीचे भी आती है, यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आती है नीचे की तरफ। नीचे स्क्रॉल बार तब आएगी जब आप पेज को ज़्यादा जूम कर चुके होंगे, मतलब पेज स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तब फिर आप नीचे की स्क्रॉल बार से पेज को दाएं और बाएं खिसका करके उस तरफ या इस तरफ का हिस्सा देख पाएंगे। तो अभी इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने मैक्सिमम जूम नहीं किया है। जब हम ज़्यादा जूम कर लेंगे तो स्क्रॉल बार दिखाई देगी। अब इसके और नीचे स्क्रॉल बार हो गया, नीचे सबसे नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है आपका, ये इस स्टेटस बार में आपको ना प्रोग्राम का स्टेटस पता चलेगा, जैसे कि कितने पेज आपने ले रखे हैं, उसमें से आप कौन से पेज में हैं, कितने शब्दों को आपने इस पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा है। और उसके बाद इस तरफ आप आएंगे स्टेटस बार में तो इधर किनारे में आपको मिलेगा, इस तरफ में ये जूम टूल मिलेगा। पेज को राइट लेफ्ट उस स्लाइडर को खिसकाएंगे तो आपका पेज का जूमिंग बढ़ेगा, मतलब पेज पास आएगा और पेज दूर जाएगा। उसके बाद उसके बगल में कुछ छोटे बटन दिए 4-5, वो बटन आपके डॉक्यूमेंट के व्यू चेंज करने के लिए होते हैं। अभी जो पेज का जो सिस्टम खुला हुआ है सामने, जिस स्टाइल में खुला है, ये प्रिंट लेआउट व्यू है। इस चीज़ को आप व्यू मेनू में पढ़ेंगे। जब आप व्यू मेनू में जाएंगे तो वहाँ किनारे में आपको डॉक्यूमेंट के 5 व्यूज़ मिलेंगे, वही 5 बटन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा MS वर्ड में चारों तरफ क्या क्या दिखाई देता है और किसको क्या बोलते हैं। MS वर्ड खुलने के बाद अब हम थोड़ा सा इस मेनूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन आपका जो है उसमें क्या क्या मिलेगा। ऑफिस बटन में आपको मिलेगा न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, इस तरह की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ऑफिस बटन क्लिक करिए ज़रा, ये खुला ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू। न्यू होता है आपके MS वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं। न्यू का शॉर्टकट होता है Ctrl+N। इस बटन को दबा के आप नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलता है ओपन। अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया है पहले का और जो सेव है कंप्यूटर में तो उसको वापस देखना हो आपको, तो आप ओपन ऑप्शन में जाएंगे और इस तरीके से बॉक्स खुलेगा। ये माई डॉक्यूमेंट वाली जगह खुलेगी और इस माई डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है बनाया है आपने जो पहले, उस नाम को यहाँ पे सर्च कीजिए और खोल लीजिए। तो ये है ओपन। ओपन के बाद वहाँ नीचे आपको मिलेगा सेव। सभी को पता है फाइल सेव करने की। और उसके बाद चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको सेव एज। सेव एज जो होता है वो डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है उसकी कॉपी सेव करने के लिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक फ़ाइल पहले से बनी रखी है, आपका ही रिज्यूमे बना रखा है और आपको इसी तरह का रिज्यूमे किसी और के लिए भी बनाना है या अपने भाई के लिए बनाना है आपको। अब आप उस रिज्यूम को खोलते हैं, उसी में एडिट करके अगर सेव कर देते हैं तो पुरानी फाइल तो चेंज हो गई। अब आपको अपना पुराना रिज्यूम की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से एडिट करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, पुराना फाइल खोलिए,
उसको सेव एज कीजिए। सेव एज जब आप करेंगे तो फिर से नाम पूछेगा, उसमें आप दोबारा नाम दीजिए, क्या नाम आप उस फाइल को देना चाहते हैं, नया नाम देंगे और सेव करेंगे। तो अब पुरानी जो थी वो तो सेव है ही, उसकी एक और कॉपी सेव एज से नए नाम से सेव हो जाती है। अब वो फाइल 2 हो चुकी है, आप पुरानी फाइल एज इट इज़ सेव रहने दीजिए और दूसरी जो फाइल आपने बनाई सेव एज करके उसमें आप नया काम कर लीजिए। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपने पुराना जो काम किया उसी को आप ओपन करके पुराना भी बचा सकते हैं और उसी की नई कॉपी बना के उसमें नया एडिट करके एक और नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो सेव एज एक फाइल की 2 कॉपी या एक फाइल को किसी और नाम से दोबारा सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। सेव एज के बाद आपको मिलेगा प्रिंट। जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। प्रिंट में आप जाएंगे तो 3 ऑप्शन फिर मिलेगा, क्विक प्रिंट मिलेगा, फिर उसके बाद प्रिंट मिलेगा, प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। तो आपको क्विक प्रिंट डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, जो भी प्रिंटर सेलेक्टेड है, जो भी पेज साइज सेलेक्टेड है वो वैसे ही का वैसे ही प्रिंट निकल जाएगा। उसको आपको नहीं करना है। जब भी कभी आप डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया इसका प्रिंट आउट निकालना है आपको, तो आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जाना है। प्रिंट प्रीव्यू से ये फुल स्क्रीन में देखिए इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू में अपना डॉक्यूमेंट पूरा चेक कर लेना है कि जो मैंने बनाया है वो पेज में कैसा निकलेगा। नीचे ज़्यादा जगह तो नहीं बची है, बगल में कैसा मार्जिन आ रहा है, ऊपर में कैसा मार्जिन आ रहा है, डॉक्यूमेंट किस तरह से दिख रहा है, ये सब आप पहले चेक कर लीजिए प्रिंट प्रीव्यू से। उसके बाद इसी जगह से भी प्रिंट दे सकते हैं या इसे क्लोज कीजिए और आप प्रिंट ऑप्शन दबा के प्रिंट दे सकते हैं। तो अब हम प्रिंट ऑप्शन दबाएंगे तो देखिए जब आप प्रिंट ऑप्शन दबाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें आपको 2 चीज़ें बस ध्यान देनी है, ज़्यादातर बहुत डीप ना जाएं अपन, तो भी आपको यहाँ देना है कॉपीज़ में ध्यान कि कितनी कॉपी सेलेक्टेड है। यहाँ पे कहीं ज़्यादा कॉपी तो नहीं हो गई है, तो सिंगल 1 कॉपी रहेगी। और वहाँ पे प्रिंटर का नाम आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिंटर में मैं प्रिंट दे रहा हूँ वही प्रिंटर का नाम है कि नहीं। मान लीजिए कंप्यूटर में 2 प्रिंटर कनेक्टेड है, तो उसमें से किस प्रिंटर में आपको प्रिंट देना है वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। ऊपर वहाँ पे आपके प्रिंटर का नाम होगा, जो भी प्रिंटर आपने अपने कंप्यूटर में जोड़ रखा है उसका नाम मिलेगा, उसको लीजिए और उसके बाद इस तरफ से प्रिंट ऑप्शन बटन दबा दीजिए। प्रिंट के नीचे प्रॉपर्टीज़ में आपको पेज साइज सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप पेज का साइज A4 या लीगल या लेटर कौन सा लेना है पेज साइज चुन सकते हैं। एंड देन प्रिंट बटन दबाइए, आपका बनाया गया डॉक्यूमेंट प्रिंट निकल जाएगा। प्रिंट के नीचे आपको मिलेगा ये अगला ऑप्शन प्रिपेयर। प्रिपेयर ऑप्शन जो होता है इसमें 5 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से 2-3 चीज़ें मुख्य हैं, 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रिपेयर के अंदर सबसे ऊपर वहाँ मिल रहा है आपको प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ जो होता है, जो पुरानी फाइल आपने बना रखी है उस फाइल की पूरी प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन जो होता है ये आपको बताता है कि ये जो पुरानी फाइल है ये कब बनाई गई, किस डेट को बनाई गई, कितने बजे बनाई गई। उसके बाद ये फाइल की लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे सेव है। यहाँ पे स्क्रीन में आप देखिएगा इस तरीके से दिखाई देगा आपको कब बनाई गई, कहाँ बनाई गई, ये सब दिखा रहा, किस दिन खोला, लास्ट एक्सेस्ड और डेट ऑफ मॉडिफाइड, सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें आपको पता चलेगा फाइल की प्रॉपर्टीज़ में फाइल की लोकेशन, फाइल की साइज़ और फाइल कब बनाई गई। ये 3-4 चीज़ें आपको पता चलेंगी फाइल की प्रॉपर्टीज़ से। इसके बाद वापस आते हैं प्रिपेयर के अंदर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के नीचे देखिए यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं तब जब आपने डॉक्यूमेंट में कुछ छुपा रखा हो। आप इंस्पेक्ट समझिए शब्द का अर्थ इंस्पेक्शन, चेकिंग, ठीक है। आपके इस डॉक्यूमेंट में कुछ हिडन आइटम्स किया गया हो या छुपाया गया हो तो उसको चेक करने के लिए हम लोग इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। जब आप इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट दबाएंगे तो वो इसमें पूरा चेक करेगा और बताएगा 1 आइटम फाउंड, 2 आइटम फाउंड या 3 आइटम फाउंड। इसको यूज़ करके देखिएगा आप लोग। वैसे जनरली इसका यूज़ बहुत कम होता है। अब अगला ऑप्शन जो है प्रिपेयर के अंदर आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ था, फिर इंस्पेक्ट हुआ, उसके बाद इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट जो होता है ये फाइल को पासवर्ड से लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके द्वारा जो फाइल बनाई गई है आप चाहते हैं कि वो फाइल खुलने से पहले पासवर्ड मांगे। आपने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बना रखी है जो कि कोई भी खोल के ना पढ़ ले, तो इसके लिए आपने क्या किया, उस ऑफिस बटन में गए, प्रिपेयर में गए और इनक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट जैसे ही करेंगे तो ये बॉक्स आपके सामने आएगा, इसमें पूछेगा पासवर्ड डालिए और जैसे ही इंटर दबाएंगे तो री इंटर पासवर्ड बोलेगा, दोबारा पासवर्ड डालिए और उसके बाद उसको ओके कीजिए। अभी पासवर्ड लगा। एंड जब आप फाइल को क्लोज करेंगे तो फाइल को क्लोज करने के वक्त सेव कीजिए, क्योंकि जो पासवर्ड आपने लगाया उसको आपको सेव करना पड़ेगा। सेव कीजिए, बंद कीजिए। उसके बाद जब आप वापस वही फाइल खोलेंगे तो आपसे पहले पासवर्ड मांगेगा।
ठीक है। तो ये है आपका इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का यूज़, आपके डॉक्यूमेंट को सेंसिटिव और सिक्योर रखने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रिपेयर के नीचे आपको मिलेगा पब्लिश। पब्लिश का यूज़ होता है किसी और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने या तैयार करने के लिए। जनरली इसका यूज़ बहुत कम होगा। अगर ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सेंड ऑप्शन इसके नीचे है। आपके द्वारा जो फाइल बनाई गई है इसको मेल द्वारा सेंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, किसका, सेंड का। लेकिन सेंड तभी काम करेगा जब आप अपने कंप्यूटर में POP मतलब आउटलुक एक्सप्रेस का सेटिंग बना रखे हो। आउटलुक एक्सप्रेस का सेटिंग मतलब अपनी आउटलुक एक्सप्रेस में मेल आईडी लगा करके आपको सेव करना पड़ेगा और वो मेल आईडी आपके सिस्टम में खुली रहेगी। अब जब आप सेंड ऑप्शन यूज़ करेंगे तो सामने ऊपर में पूछ देगा वहाँ पे टू, कौन सी मेल आईडी में भेजना है। आप मेल आईडी लिखेंगे और सेंड करेंगे तो आपका यहीं से लिखते हुए ही डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। ये बढ़िया चीज़ है, पर हम लोग इसको यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें हमारी जीमेल आईडी परमानेंटली खुली रह जाएगी। तो जब सार्वजनिक पीसी हो या कई लोग उस पीसी को इस्तेमाल करते हो तो ये हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका पर्सनल पीसी है तो ये सेंड ऑप्शन आप अपने कंप्यूटर में सेटिंग बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे सेट करते हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सेंड के बाद आपको मिलेगा क्लोज़। आपकी ये जो फाइल है, जो आपका डॉक्यूमेंट 1 ऊपर लिखा आ रहा है या आप जिस नाम से फाइल सेव किए वो जो लिखा आ रहा है, आप अगर क्लोज करेंगे तो ये फाइल बंद हो जाएगी और MS वर्ड बंद नहीं होगा, MS वर्ड खुला रहेगा। जी देखिए, क्लोज करते हैं, क्लोज किया, ये फाइल बंद हो गई लेकिन MS वर्ड खुला हुआ है। ओके, अब वापस आप दूसरी फाइल खोल लीजिए यहाँ पे। तो ये जो क्लोज है ये आपके प्रोग्राम के अंदर की उस फाइल को बस बंद करेगा, ना कि प्रोग्राम को। फिर उधर से नीचे आएंगे, इधर लिखा है एग्जिट वर्ड। एग्जिट वर्ड ऑप्शन जो है आपका, ये यूज़ किया जाता है पूरा प्रोग्राम बंद करने के लिए, मतलब MS वर्ड पूरा बंद हो जाएगा। उसके ठीक बगल में वर्ड ऑप्शंस आ रहे हैं तो इसमें MS वर्ड से रिलेटेड सेटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो उधर आपको नहीं जाना है क्योंकि MS वर्ड के अंदर की सेटिंग्स में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो दोस्तों, ये मैंने MS वर्ड को कुछ फॉर्मली आपको समझाने की कोशिश की है। अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अब होम मेनू, इंसर्ट मेनू, इन सब के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। हैव अ गुड डे।